नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साप्ताहिक राशिफल 23 अगस्त से 29 अगस्त तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहु कुंभ राशि में, मीन राशि में शनिदेव वक्री अवस्था में, मंगल कन्या राशि में, बुध कर्क राशि में। अगर हम इस सप्ताह बनने वाले राज्यों की बात करें तो कर्क राशि में बुध शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। मंगल कन्या राशि में रहकर मीन के साथ समसप्तक और राहु के साथ षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति है। शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में क्रमशः गोचर करेंगे, जिस कारण महालक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, त्रिगेही योग और शशि आदित्य योग का निर्माण होगा। तो कर्क राशि वालों 23 से 29 अगस्त तक कैसा रहेगा। देखिए, 23 अगस्त की सुबह 1 बजे चंद्रमा आपके दूसरे यानी कि धन भाव में आएंगे। यहाँ पर पहले से सूर्य और केतु विराजमान है, तो बहुत बुरा चंद्रमा का द्वितीय घर में आना नहीं होता, लेकिन सूर्य के साथ अमावस दोष बन गया है। ऊपर से चंद्रमा केतु के साथ है तो ग्रहण दोष भी बना हुआ है। तो 23, 24 और 25 की सुबह तक ये स्थिति रहेगी, थोड़ा कष्टकारी। देखिए, मारक भाव में चंद्रमा है, ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो शुरुआत जो समय है ये बहुत उत्तम तो नहीं है। थोड़ा सा मन पर कंट्रोल रखना होगा। बेवजह कलह क्लेश, मन की टेंशन जैसी चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती हैं। इस पीरियड में धन वगैरह को लेकर संभल कर रहिए। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने के पहले 2 बार सोच लें और वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल बनाए रखें, नहीं तो कष्टकारी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बहुत केयरफुल तरीके से रहिएगा और चुप रहने की कला सीख लें इन 2.25 दिन में, तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो थोड़ा सा कंट्रोल, क्योंकि मारक भाव में है, इसलिए इस पर ध्यान रखना होगा आपको। और आपकी दशा अंतरदशा भी अगर चल रही है तब थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। देखिए, मंगल केतु की चल रही है। मंगल अगर पीड़ित हैं तो फिर यहाँ पर, हालांकि मंगल योग कारक है, तो यहाँ बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चलिए समझते हैं कि आपके बिजनेस में देखिए पैसा अचानक से आएगा, लेकिन लालच कीजिएगा तो नुकसान होगा। चीज़ें लुभावनी दिख सकती है, इससे बचिएगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं थोड़ी प्रॉब्लम, और दूसरों को ना समझने की आपकी आदत हो सकती है, उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। ये टाइम ऐसा है कि रिश्तों को लेकर चलना होगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, यहाँ पर बड़ी दिक्कत नहीं है, थोड़ी जागरूक रहें तो अच्छा है। और जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर एकाग्रचित होना आवश्यक है। बेवजह समय नष्ट ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। एग्जाम वगैरह है तो ध्यान करें, योगा करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, गायत्री मंत्र पढ़ें, अपनी दांतों का और आँखों का ख्याल रखें। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, थोड़े नुकसान होंगे, ध्यान रखना है। और शिव जी की आराधना कर सकें तो अनुकूल इन 2 दिनों में। तो 25 से 29 तक आपको मुश्किलों से राहत मिलती दिखेगी। राहु के 8वें घर में होने के कारण बाहर से ज़्यादा आप खाना वगैरह खाएंगे तो दिक्कत होगा। तो ऐसे में बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा आश्रित न रहकर पौष्टिक आहार खाइए, मन में सकारात्मकता बढ़ेगी। और अगर किसी के घर जाना चाहते हैं, किसी संबंधी रिश्तेदार के यहाँ, तो कोई उपहार लेकर जाइए, अच्छा रहेगा। घर के छोटों के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। हालांकि इस पीरियड में शत्रु थोड़े से एक्टिव रहेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। हर तरफ नज़रें बनाए रखें, किसी पर आंखें बंद कर भरोसा ना करें। और सप्ताह के मध्य या अंतिम भाग आपको विशेष सफलता देता दिखेगा, लेकिन आपके शत्रु एक्टिव हैं, इसका ध्यान रखना है। और सप्ताह का जो अंत है वो थोड़ा सा आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, जब आपके लिए चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे। और करियर में आगे बढ़ने में हो सकता है आप असमर्थ महसूस करें। थोड़ी मेहनत कीजिए तो सफलता मिलेगी। इंटरनेट का इस्तेमाल वगैरह कर अपनी ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ों को और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। पूरे सप्ताह शिव जी की आराधना करें तो बहुत उत्तम। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।